चल अपन ने कल क्या पढ़ा था वो देख लेते एक बार फटाफट। भाई इनका अलग ही स्वैग है भाई। और ऊपर होल्डिंग आउट से स्टार्ट किया था सेक्शन नंबर 20। होल्डिंग आउट मतलब क्या था कि कोई भी ऐसा पार्टनर है या एलएलपी है जो झूठला रहे कि हमारा पार्टनर है और एलएलपी बोल रहा है कि हमारा पार्टनर है और पार्टनर बोल रहा है कि मैं इस एलएलपी का पार्टनर हूं, झूठ बोल रहा है। ऐसा झूठ बोलते बोलते किसी आदमी को बोल दिया और उस आदमी ने इसके रिप्रेजेंटेशन पे भरोसा करके इसको क्रेडिट दे दिया, तो जो पर्सन ने झूठ बोला है वो लायबल है और जो क्रेडिट लिया है उसके लिए कौन लायबल है? एलएलपी लायबल है, वो रिटर्न देता ना पड़े, बस इतना ही था। बराबर। चलो, अगर एलएलपी बोलते मैं नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो क्या तू इधर आ जा ना जरा, क्योंकि ये ना वायर उतना ही उसका। हाँ, और एक चीज पड़ी थी, अगर पार्टनर मर गया समझ ले, क्या हो गया? पार्टनर ई हो गया। बराबर, पार्टनर क्या हो गया? मर गया। तो उस पार्टनर का नाम अभी भी एलएलपी के नाम में है, नाम में, तो क्या वो पार्टनर लायबल रहेगा? नहीं। सिर्फ यही नहीं बोल सकते उसका नाम है इसलिए उसको लायबल कर दो, ऐसा बोलना बोलना गलत बात हो जाएगी, वो लायबल नहीं रहेगा। उसके बाद में पढ़ा था फ्रॉड। अगर तुमने एलएलपी बनाई है किसी को बनाने के लिए, एलएलपी ही बनाई है किसी को बनाने के लिए, कौन तीन लोग? क्रेडिटर, एनी अदर पर्सन, और कोई भी फ्रॉडुलेंट इरादों से, फ्रॉडुलेंट मैनर से, कोई भी फ्रॉडुलेंट इरादों से बनाई है, तो तुम लोग अंदर जाओगे। ये एलएलपी बोल देती मेरे को नहीं पता, मेरे देखो ये चार्टर वार्टर में तो यही लिखा है, मेरे जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में तो लीगल बिजनेस ही लिखा है, ये फ्रॉड मेरे पार्टनर्स ने किया, तो कौन जाएगा अंदर? बराबर। चलो बढ़िया है। चलो 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 चलो, पार्टनर को कितने साल का? 2 ही साल का सजा हो जाएगा, 2 ही साल का नाइट स्टे मिल जाएगा इधर जेल में। बराबर। और फाइन कितना बैठेगा? 5,000। बराबर। हाँ, ये तो लगेगा ही, 5,50,000, वो 50,000, 5 लाख 2 साल के लिए अंदर भी जाएगा। लेकिन जिस बंदे को चू बनाया और उसने पैसा दे दिया अपने को, उसका पैसा भी रिटर्न करना पड़ेगा एलएलपी को या पार्टनर को कोई भी। अगर समझ एलएलपी को क्रेडिट नहीं मिला है, पार्टनर को क्रेडिट मिला है, तो पार्टनर रिटर्न करेगा ना। समझ गया? एलएलपी रिटर्न करेगा मतलब कौन करेगा रे? पार्टनर ही करेगा ना। चलो, अगर एलएलपी को पता ही नहीं और कोई फ्रॉड किया तो कौन? पार्टनर करेगा। एलएलपी को पता था, मतलब सारे पार्टनर का मिली भगत थी, तो एलएलपी फिर बॉन्ड कर लेगा। ठीक है। चलो, एलएलपी मतलब एलएलपी क्यों करेगी? मतलब एलएलपी क्या है रे? पार्टनर ही तो है, पार्टनर्स ही तो चलाते हैं। वो अकेला करेगा, चारों पार्टनर ने किया तो एलएलपी कर लेगी। मतलब एलएलपी कॉन्ट्रैक्ट में घुस गई उसके साथ, कॉन्ट्रेक्चुअल नाम में आ गया तो एलएलपी आ गई ना इन शॉर्ट। चलो, फिर सबको पकड़ के जेल में डालेंगे, जेल में जाके सब लोग क्या करेंगे? सीटी बजाएंगे, सीटी बजा के बताएंगे हमने कुछ नहीं किया ना, पैसा वाला। बराबर। अगर जो ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल और कोर्ट, उनको अगर लगा कि ये बंदे सच में कुछ नहीं किया, कैसे पता लगेगा उनको? जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो इन्फॉर्मेशन इज्जत से देती, इन्वेस्टिगेशन के वक्त जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो इन्फॉर्मेशन इज्जत से दे दी, और उस इन्फॉर्मेशन में किसी नाम और का नाम आ गया, तो ये बंदा तो छूट गया। समझा? इन्फॉर्मेशन मांगी थी, अच्छे से दे दी, और इस इन्फॉर्मेशन में किसी और का नाम लटक गया, तो उसको अंदर डालेगी, इसको छोड़ देगी, बाइज्जत बरी करेगी। अभी बाइज्जत बरी किया तो ये किधर आएगा? वापिस ऑफिस में आएगा। तो ऑफिस में क्या करना चाहिए? इसके साथ धोना चाहिए, मारना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। उसको उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करने का, उसको उसके पोजीशन से नीचे नहीं उतार देने का, उसको क्या बोलते हैं? डिमोटेड नहीं करने का, उसको मोटेड रहता डिमोटेड नहीं कर देने का, बराबर, सस्पेंड नहीं कर देने का, डिस्चार्ज नहीं कर देने का, निकालने का नहीं, गालियां नहीं देने की, कूटने का नहीं, शॉर्ट थ्रेटन नहीं करने का। समझा? क्यों? ये वो भी इंसान है, इसका उसने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया भाई साहब, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, उसने सही इन्फॉर्मेशन दिया, इसके लिए उसकी ये सजा नहीं मिलनी चाहिए। समझा? फिर देखा था अपने फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स में क्या बोला था?
भाई साहब बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, अदर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। याद आ गया? ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से प्रॉपर बुक्स होते हैं जैसा बताया गया, मेंटेन करना है। कहाँ मेंटेन करना है? रजिस्टर ऑफिस में। रजिस्ट्रार को भी देने हैं, कैसे देने हैं? जैसा बताया गया, जैसी फीस है रजिस्ट्रार को भी सबमिट करते हैं ना अपन। हाँ तो रजिस्टर मतलब क्या है? वेबसाइट है एमसीए का, समझ रहे हो? एमसीए का वेबसाइट है, तो वो हो गया रजिस्ट्रार तुम्हारा। द एलएलपी शैल मेंटेन सच प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड रिलेटिंग टू इट्स अफेयर्स फॉर ईच ईयर ऑफ इट्स एक्सचेंज। जितने भी उसने अफेयर करके रखे ना, वो सबका कच्चा चिट्ठा रजिस्ट्रार को पता लगेगा। मैंने बोला था रजिस्ट्रार अपना कौन ले रहे, बेस्ट फ्रेंड को सब पता होना चाहिए। ऑन कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस समझा था कल, तेरे को समझा नहीं था? दो टाइप से अकाउंट मेंटेन होते हैं, कैश और एक अक्रूवल। कैश अकाउंट में क्या होता है ना, जब भी कैश अफेक्ट हो रही है ना बिजनेस में, तभी रिकॉर्ड करेंगे। जैसे क्रेडिट सेल हुए ना, तो रिकॉर्ड नहीं करने का, जब उसके पैसे आएंगे तब जाके सेल रिकॉर्ड होगा, समझा? और एक्रूवल सेल मतलब रिकॉर्ड कर दो, पैसा आया नहीं आया आपको रिकॉर्ड करना। चलो, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री के हिसाब से तुम्हारा अकाउंट्स होने चाहिए। शाल मेंटेन द सेम एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस, बेस्ट फ्रेंड को पता होना चाहिए। नहीं सॉरी, नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस, खुद के ऑफिस पे, खुद के ऑफिस पे रजिस्टर्ड ऑफिस होता है ना। हाँ, ये रजिस्टर्ड ऑफिस मैंने गलत पढ़ लिया, रजिस्टर्ड फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब। सच पीरियड बोला गया, एज मे बी प्रिस्क्राइब कितने साल के लिए होता है अपने को नहीं पता, वो रूल में लिखा गया है। कौन रूल खोलते बैठेगा अभी, छोड़ना। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, ये भी तुमको भरना है। एवरी एलएलपी शाल विदिन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। क्योंकि हम लोग गरीब नहीं है, मैं गरीब नहीं हूँ, वो बताने का तुमको। फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर एज एट द लास्ट डे ऑफ द सेड, ठीक है ना? हाँ, मैं गरीब नहीं हूँ कब? वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में मैं गरीब नहीं हूँ, ये कब बताने का तुमको? लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च को मैं गरीब नहीं था। और वो कब तक सबमिट करना है? 6 महीने के अंदर अंदर। चलो, इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब सच स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर। कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन कर देगा। और ये सेक्शन नंबर 2, ये जो है किसको फाइल करेगा? वो बेस्ट फ्रेंड को, रजिस्ट्रार को। उसको बता देगा भाई मैं भिखारी नहीं हूँ, फिर भी वो हमको छोड़ के चली गई, वो इसको बताएगा, बेस्ट फ्रेंड को बताएगा। ठीक है, चलो। The account of LLP shall be audited in accordance with such rules as may be prescribed. However, the central government by notification or in official gazette except any class or classes of, मतलब गवर्नमेंट को चाहिए ना, तो कोई भी क्लास और क्लासेस ऑफ एलएलपी, क्लास ऑफ क्लासेस मतलब कोई भी टाइप के एलएलपी को छूट दे सकती है इसके अंदर से। ये सब फालतूगिरी नहीं करना है तुम लोगों को। लेकिन पता कैसे चलेगा एलएलपी को कि अपने को छूट मिल गई है? मीडिया से, न्यूज़पेपर से। बराबर, चलो बढ़िया। अगर भाई साहब एलएलपी नहीं, हाँ एलएलपी अगर भूल गई करने का, तो क्या लगेगा? फाइन लग जाएगा 25,000 का, और एक्सटेंड होगा 5 लाख तक। अगर भाई साहब अपने डेजिग्नेटेड पार्टनर ही भूल गए साइन करना, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल पार्टनर कोई भी हो सकता है, कंपनी भी पार्टनर हो सकती है, पता, कंपनी टू कंपनी। अभी कंपनी खुद की साइन थोड़ी की दे सकती है, थप्पा होता है, लेकिन साइन चाहिए। इधर साइन बोला है, कॉमन सील से अटेस्ट नहीं करने को बोला है। अटेस्ट करने को बोला तो थप्पा चल जाता, साइन करने को बोला है, समझा? और डेजिग्नेटेड पार्टनर ही करेगा, इसलिए लॉ में लिख दिया है ना, समझा? विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 विच में एक्सटेंड टू 1 लाख। ठीक है, फाइन वाइन देख लेंगे बाद में। क्या? अरे एलएलपी बड़ा है ना भाई, ये बंदा तो छोटा सा है ना। चलो, एनुअल रिटर्न क्या है भाई? एनुअल रिटर्न कितने दिन में भरना पड़ता है अपने को? किधर कह रहे हो? 60 days ऑफ एंड ऑफ द फाइनेंशियल, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हो गया? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या? हाँ, 31 मई तक, 31, हाँ 30 मई तक। अगर इसने नहीं किया तो फिर ये सब लगेगा, 25,000 का पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 5 लाख। ये किसको लगेगी? एलएलपी। और ये किसको लगेगी? डेजिग्नेटेड पार्टनर को। 10 से 1 लाख, इधर भी था 10 से 1 लाख, इधर सिर्फ ज्यादा कर दिया उनका। नहीं, सेम है, चलो सेम। चलो बढ़िया, मतलब 2 पेनल्टी तो एक में हो गई, बराबर। चलो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, कन्वर्जन इनटू एलएलपी।
अपन ने पढ़ा था, कोई तो भी 3 ऐसे शेड्यूल थे जो कन्वर्जन को हेल्प करते थे। नहीं, 3 थे भाई, 4 थे, उसके अंदर से 3 इस पे हेल्प करते थे। 2 3 4, 2 क्या बोलता था? LLP। थर्ड वाला? हाँ। और सेकंड वाला? पूरा नहीं, पार्टनरशिप इनटू LLP। तो वही बोलता है वो राइट्स एंड ड्यूटीज। नहीं नहीं नहीं, हाँ वो, और राइट एंड ड्यूटीज समझाता था पार्टनर्स को अपनी अपनी। हाँ, पुराने लॉ में जो पार्टनरशिप है उसको LLP में कन्वर्ट कर दिया। प्राइवेट कंपनी टू LLP। अनलिस्टेड टू LLP, लिस्टेड नहीं जा सकते LLP में। लिस्टेड आ गया तो उसको अनलिस्टेड करना ही पड़ेगा जक मारा के, क्योंकि लिस्टेड सिर्फ कंपनी हो सकती है। क्या बात है, क्या सिखाया है। पढ़ो आगे, क्या सिखाया है मैंने। चलो बढ़िया। अरे ठीक है ना, ऐसा क्या देख रही है। कन्वर्जन फ्रॉम द फर्म टू LLP, बराबर। कौन गाइड करता है? सेक्शन नंबर 55। और कौन गाइड करता है? शेड्यूल नंबर 2, वही लिखा है। हो गया? अरे वाह, मौसम में सुहाना। चलो चलो, कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी टू LLP, कौन सा नंबर? सेक्शन 56, बराबर। और कौन बताता है शेड्यूल नंबर? ये कौन सा है फिर? अनलिस्टेड को उधर जाना है तो कौन सा सेक्शन गाइड करता है? 57। और शेड्यूल कौन सा? हो गया। चलो, फिर बोला गया रजिस्ट्रेशन इन इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन तो कर लिया है, उसके इफेक्ट क्या क्या हो गए? The registrar on satisfying that a firm, private company or unlisted public company, as the case may be, has complied with the provisions of the various schedules, ये schedules में कुछ provision लिखे गए, वो करने के बाद ही तुम लोग कन्वर्ट कर सकते हो। वो करने के बाद ही तुम लोग कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कुछ बताऊँ तो तुम्हारे जो भी शेयर होल्डर्स है उनके डेट क्लियर हो जाने चाहिए, तुम्हारे डेट्स की डेट क्लियर हो जाने, लोन रिपे कर दो, ये कर दो, वो कर दो, समझा? चलो, रजिस्टर डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट देते ना अपन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, उसको रजिस्टर कर लेना चाहिए। और क्या दे देना चाहिए? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सच फॉर्म एज द रजिस्टर में डिटरमाइन, स्टेटिंग दैट द LLP इज ऑन एंड फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। क्या लिखा रही है? ऐसा सर्टिफिकेट देना चाहिए जिसके अंदर डेट वेट लिखी रही ना, उस डेट से LLP जिंदा हो गई, वो कंपनी मर गई और LLP जिंदा हो गई। नहीं नहीं, वो अपने को नहीं पता भाई, तू सिर्फ बोल शेड्यूल सारे सेटिस्फाइड होने चाहिए, अपने को नहीं पता उस शेड्यूल में क्या लिखा है। चालू हो जाएगी, समझा? रजिस्टर्ड हो जाएगी इन शॉर्ट, वो एक्ट में, मतलब चालू ही हो गई ना। अभी LLP की क्या जिम्मेदारी बनती है? जो बाबू को छोड़ के तो उस बाबू को बोलना पड़ेगा ना, यू डोंट डिजर्व मी, यू डिजर्व बेटर। तो उसको 15 दिन में उसको बोल के आना है। The LLP shall within 15 days of the date of registration inform the concerned registrar of the firms or registrar of company, as the case may be, within which it was registered under the provisions of the Indian Partnership Act। मतलब जो भी पिछला वाला था, एक तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 या तो कंपनीज एक्ट 1956। अभी किस में आ गया वो? हाँ, अभी 2013, 1956 या 2013, अभी किस में आ गया वो? अभी किस में आ गया? LLP, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में आ गया। तो ये दोनों एक्स हो गए, तो एक्स को जाके बोलना पड़ेगा यू डिजर्व बेटर देन मी, ठीक है, ये बोल देना पड़ेगा विद इन कितना, 15 दिन के अंदर अंदर। चलो, हाँ तो है ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है ना, अपना ऐसा रजिस्ट्रार है वैसा उसका भी रजिस्ट्रार है, MCA ही है इन शॉर्ट।
एलएलपी को दो लोग हैंडल करते हैं, एमसीए जो है ना वो दो चीजें हैंडल करती है, एलएलपी और कंपनीज दोनों चीजें हैंडल करती है। और एक पार्टनरशिप फर्म का है, पार्टनरशिप फर्म के अलग से ही ऑफिस रहता है, जैसे महाराष्ट्र में भी है पार्टनरशिप फर्म की खुद की एक वेबसाइट है, बराबर, उसके ऊपर लिख के आने का, स्पैम कर देने का चैट के अंदर, सॉरी बाबू, बराबर, समझा क्या रे, बोलना है उसको बता के आना कि मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, मतलब मैं दूसरे को पकड़ रही हूँ, फ्रॉम द पर्टिकुलर्स ऑफ द एलएलपी इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, कैसा बताना है, रोक के बताना है, उसके बताना है, वो जैसा तुम्हारी इच्छा हो, मतलब प्रिस्क्राइब किया है, अपने को है नहीं उतना, जो फॉर्म वगैरह अपने को इतना है नहीं, समझा, चलो बढ़िया है। तो कन्वर्ट करते ही बाबू का सारा प्यार इस बाबू को चले जाएगा, एसेट्स, लाइबिलिटी, धोखे, सब इसको चले जाएंगे। अपॉन सच कन्वर्जन द पार्टनर ऑफ द फर्म, the shareholders of the private company or unlisted public company as the case may be, the LLP to which such firm or such company has converted and the partners of the LLP shall be bound by the provisions of this act. सॉरी, ये नीचे वाला पॉइंट था, ठीक है, मैंने जो बोला, ऊपर वाला पॉइंट क्या बोलता है, ठीक है, जो पहले की फर्म थी ना और दूसरे के पास चली गई, तो उसको रूल्स कौन से एप्लीकेबल हो गए, पहले के कि दूसरे के, दूसरे के, बराबर, एलएलपी के, तो वही बोला गया जो शेयर होल्डर्स थे उसके अंदर, जो भी पार्टनर्स थे, ओल्ड पार्टनर्स, वो सबको अभी एलएलपी एक्ट के रूल्स बाउंड हो जाएंगे, बाउंड मतलब कंप्लाई करने पड़ेंगे, समझा, ये थोड़ा कम कर दो क्या पंखा, आवाज बहुत आएगा नहीं तो इसके अंदर, चलेगा, चलो बढ़िया, समझा क्या, अपॉन सच कन्वर्जन, ये नहीं है और एक बीच में था रे, अच्छा अच्छा, ये इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में था, अपॉन सच कन्वर्जन ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन द इफेक्ट्स ऑफ द कन्वर्जन शाल बी सच एज प्रिस्क्राइब्ड इन द वेरियस शेड्यूल एज मे बी, हाँ ठीक है, प्रिस्क्राइब स्पेसिफाइड एक ही होता है, स्पेसिफाइड इन वेरियस शेड्यूल्स एज द केस में बी, प्रिस्क्राइब्ड और स्पेसिफाइड एक ही होता है, मीनिंग वाइज एक ही होता है ना भाई, क्या बोला गया है, जैसे कन्वर्ट कर लिया ना तो शेड्यूल को देखने का, उसके अंदर जो जो चीजें लिखी गई है ना वो फॉलो कर लेने की, कन्वर्जन के बाद वही बोला है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जैसे ही मिला ना तो जो जो बोला गया वो करने का, समझा, जो भी बोला है अपने को थोड़ी की पता है, एज में भी प्रिस्क्राइब बोला है ना, एज द केस में भी स्पेसिफाइड इन द वेरियस शेड्यूल, जैसा ओल्ड पार्टनरशिप जो इसमें आ रही है तो सेकंड शेड्यूल देखेगी, प्राइवेट कंपनी इधर आ रही है तो थर्ड शेड्यूल देखेगी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी आ रही है तो फोर्थ शेड्यूल, जो भी लिखा रहेगा कन्वर्जन के बाद क्या होगा वो भी उसके अंदर लिखा है, बराबर, तो थोड़ा बहुत तो अपने को नीचे दिया है कॉमन में थोड़ा, जैसे रजिस्टर कर लेती है ना, नॉट विथ एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, मतलब क्या, जब तक तुम लोग ये सेक्शन पढ़ रहे हो ना, खड्डे में बाकी सब भाड़ में जाए, बाकी सब वही लिखा है, बाकी सब लॉ गए खड्डे में, तुम जब ये सेक्शन पढ़ रहे हो ना तो इसके स्टिक ही रहो, तुम ऐसा भी बोल सकते हो ना, अरे समझ ले कि उसने क्रिएटर को धोखा दे के इधर आ गया, तो क्रिएटर को धोखा दिया उसका क्या होगा, वो बाकी सब सेक्शन देख लेंगे, बाकी सब लॉ देख लेंगे, मैं सिर्फ इस लॉ की बात कर रहा हूँ, एलएलपी की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या होता है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, टाइमिंग इन फोर्स मतलब जब तक तुम लोग ये पढ़ रहे हो बेटा ये पूरा खड्डे में गया, बाकी सारे लॉ गए तेल लगाने, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो, वो क्या बोल रहा है वो सुनो अभी, समझे इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, पढ़ में गया सब कुछ, on and from the date of registration specified in the registration certificate of registration issued under the various schedule as the case may be, there shall be a LLP by the name specified in the certificate of registration registered under this act, मतलब क्या बोला गया, एक LLP जिंदा हो जानी चाहिए जिसका नाम उस सर्टिफिकेट में है, वैसा रजिस्टर्ड ऑफिस भी होना चाहिए, सब होना चाहिए, एलएलपी काम करना चालू कर देनी चाहिए, ऐसा उसका मतलब है, एलएलपी शुड कम इनटू एग्जिस्टेंस, रजिस्टर करते हैं ना एलएलपी का नाम आ जाता है लेकिन काम, एलएलपी का एक फॉर्मेशन भी हो जाना चाहिए, सच में पार्टनर आने चाहिए, बैठने चाहिए, वैसा बोला गया है, समझा, फीलिंग्स, ऑल टेंजिबल, गाड़ी बीड़ी बाबू का, एंड इंटेंजिबल प्रॉपर्टी फीलिंग्स बाबू की, all asset, interest, rights, privilege, liabilities, obligation relating to the firm or the company, पुरानी वाली, अरे प्रिविलेज मतलब बहुत सारी होती है ना, प्रिविलेज जैसे गवर्नमेंट प्रिविलेजेस देती है,
उसको एक बढ़ावा देने के लिए, जैसे अभी एमएसएमई पता है तुमको, जाने तू एक लड़की है, तूने वो स्विंग मशीन लिया वो ये करने के लिए, ऐसा महिलाओं को उद्योग दिया, तो तुमको प्रिविलेज होता है कि वो मशीनरी शायद फ्री में मिल जाती है, ऐसा कुछ। तो वो जो प्रिविलेज है ना, वो एक एलएलपी को भी मिलना चाहिए, क्योंकि तेरा जो बिजनेस था वो तो सेम ही है ना, कि तेरे को वुमन एम्पावरमेंट करना है, तो उसको प्रिविलेज बोलते हैं। फायदा, जो फायदे हैं वो सारे इसको चले जाने चाहिए, किसको, नए बाबू को, एलएलपी को। as the case may be, shall be transferred to and shall vest in the limited liability partnership without further assurance act or deed। जैसे हो गया ना, कोई बनाने की जरूरत नहीं, एक्ट वगैरह सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं तेरी हो गई बस खत्म। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं कि मेरे को जो प्रिविलेज मिले थे वो तेरे को मिल जाएगा, मेरी एसेट तेरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बेटा इधर तुम रजिस्ट्रेशन कर लिया ना, फिर साथ निभाए साथ किया, समझा। चलो बढ़िया, समझा क्या इधर तक, कंफर्म समझा, कंफर्म समझा, चलो अच्छे से समझा हुआ दिख रहा है सबको। द फर्म और द कंपनी, कौन सी, पुरानी वाली की बात चल रही, एज द केस में बी शाल बी डीम टू बी डिजॉल्व, खत्म हो जानी चाहिए, नंबर ब्लॉक एवरीथिंग पुराना वाला सबको डीम टू बी डिजॉल्व, खत्म हो जाना चाहिए वो, एंड रिमूव्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द रजिस्ट्रार। मोबाइल से कॉन्टेक्ट डिलीट कर देने का, खत्म हो जाना चाहिए और डिलीट कर देने का। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, बेस्ट फ्रेंड को भी बोलेंगे निकाल चल, उसका नाम निकाल दे, एज द केस में भी। मेरे पे फेंकने वाली दिन तू, चलो समझे करे, जब फर्म एंड कंपनी जो थी ना, जो फर्म एंड कंपनी जो थी पुरानी वाली, वो नए में कन्वर्ट हो गई, तो जो पुरानी वाली फर्म और वो सब थी ना, वो डिजॉल्व हो जानी चाहिए, समझा। अरे डिजॉल्व हो जानी चाहिए ना, वही तो बोला अभी, कितना क्लियरली बोला, डिजॉल्व हो जानी चाहिए। और उसका जो भी था नाम, एड्रेस, नंबर, वो सब खुद के मोबाइल पर, रजिस्टर ऑफ द फर्म में से भी खत्म हो जाना चाहिए और रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से भी निकल जाना चाहिए। अपने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी बोल देना चाहिए, बात मत करना नहीं तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। अभी लाइफ को सुखी बनाना है तो ये वाला सेक्शन काट दो। इसमें बोला गया एलएलपी फर्म, फॉरेन एलएलपी होती है कोई तो, जिसका तुम लोग है ना, अरे क्या देख रही हो गया अभी, नहीं, फॉरेन एलएलपी जो है ना, वैसी एलएलपी है जिसका बोलते हैं ना बिजनेस यहाँ खोल सकती हो, प्लेस ऑफ बिजनेस जिसको बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर प्रोविजन रिलेशन टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। फॉरेन एलएलपी है, फॉरेन में खड़ी हुई है, लेकिन उसके प्लेस ऑफ बिजनेस इधर ला सकती है, ऐसे कोई रूल्स फॉर्म कर सकती है गवर्नमेंट, बराबर, जब उसको लगा कि ठीक है ऐसा करना चाहिए, और किया भी है। अगर उधर के रूल हो गए तो जा सकते हैं ना, बाकी अपने इधर ऐसे रूल है कि बाकी इधर आ सकते हैं, बराबर। तो अगर गवर्नमेंट को लगा कि ऐसे कुछ रूल फॉर्म करने चाहिए तो कर लेगी, किसके रिगार्डिंग, फॉरेन एलएलपी के, क्या, उनको अगर इधर प्लेस ऑफ बिजनेस चाहिए तो रूल बना सकते हैं। इतना ही है वो सेक्शन में, और कुछ भी नहीं, पढ़ लो चाहिए तो एक बार। इतना टेंशन नहीं लेगा, छोटे छोटे सेक्शन जो बोला कट कर दो, कट ही कर देने का, उसके ऊपर क्वेश्चन आई नहीं बना सकते। बाकी ये सेक्शन जैसे तो कुछ नहीं समझा होगा यार, बहुत सही, वो एग्जाम्पल ही बहुत सही बैठ गया मेरा तो छोड़ ले, तेरा क्या। चलो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, 2 ही मिनट है, ज्यादा नहीं। दो, LLP may be found by the tribunal if the LLP decides the LLP be found by tribunal। चलो, if for a period of more than 6 months the number of partner of the LLP is below 2, LLP has acted against the interest rules for binding of an। तुमको पता है कितना चैप्टर बचा है, इधर देखना, थोड़ा ये फिर तो वो डिफरेंसेस है, वो तो तुम लोग ही बताने वाले हो मेरे को, मैं थोड़ी की बताऊंगा। अरे मैं थोड़ी की बताने वाला हूँ, तुमको पता होगा, बताओ डिफरेंस बताओ, तो तुमने लगा चालू हो जाने का बाय 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 ऐसा करके। आधे में नहीं, 4 लाइन में तू नहीं सीखती, वो भी मैंने 4 बार रिवाइज करवा दिया है तेरे को। ओ भगवान, इसको पॉज करना पड़ेगा।
चलो वाइंडिंग है, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन मतलब क्या? हाँ, डिसॉल्व मतलब डिसॉल्व हो जाना, खत्म कर देना। चलो वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन सेक्शन नंबर 63, बराबर। एक तो तुम खुद से वाइंडिंग अप हो सकते हो, खुद से खुद को मिटा सकते हो, या ट्रिब्यूनल मिटा सकती है। अरे वैसा कुछ नहीं है। द वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी में बी आइदर वॉलंटरी, खुद से, और बाय द ट्रिब्यूनल। एन एलएलपी सो वाउंड अप में बी डिसॉल्व। वाउंड अप मतलब क्या? उठा देने का, खत्म, और डिसॉल्व खत्म कर देने का, बराबर। चलो बढ़िया। सर्कमस्टेंसेस इन विच एलएलपी में बी वाउंड अप बाय ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल कब बोल सकता है वाउंड अप करेंगे? ट्रिब्यूनल मतलब क्या है? कोर्ट। कोर्ट कब बोल सकता है? नहीं रे, फिर मैं नहीं दिखूंगा ना। चल चल चल, हमको तो देखना है ना खुद को उसके अंदर। चलो बढ़िया। नहीं दिखेगा, मैं बंद हो जाऊंगा दिखना उसके अंदर। अरे यार, और तुम लोग सो जाओगे रे, वो बहुत प्रेशर देता है फिर। देख, अरे पागल है क्या? कितना पीला दिख रहा हो, देख रहे क्या? गंदा दिख रहा हो क्या? गंदा दिख रहा हो सच्ची। और तुमको क्या करना है? ये एकदम से आंखों पे आएगा तुम्हारे, मेरे को कुछ नहीं। ठीक है चलो। चल, मेरे ये आंखों पे आ रहा, वही मैं बोला, मेरे को बहुत कैसे तो भी लग रहा है। ये वाला आंखों पे आ रहा है एकदम से। ये हाँ। चलो, क्या करे? सर्कमस्टांसेस इन विच एलएलपी में भी वाउंड अप बाय ट्रिब्यूनल। तो कौन से सर्कमस्टांसेस में कोर्ट बोल सकते हैं कि चल उठ जा बेटा? तेरे को क्या लगता है? कौन? देख, अपन ने पढ़ा था, दो पार्टनर मिनिमम, दो से नीचे गया तो बंद कर देना पड़ेगा तुमको कभी ना कभी, बराबर। पहला बराबर। If the LLP decides that LLP be wound up by tribunal, LLP को लगा कि अपन ट्रिब्यूनल के थ्रू वाउंड अप हो जाते हैं, ट्रिब्यूनल को बोल दिया कि हमको वाउंड अप करवा दो, एलएलपी को ने खुद से ही बोल दिया ट्रिब्यूनल को। If for a period of more than 6 months the number of partners of the LLP is reduced below 2, तो कौन मरेगा? LLP. If the LLP is unable to pay its debts, क्रेडिटर को पैसा दिया ही नहीं, भूल गए, मतलब पे ही नहीं कर पाए। If LLP has acted against the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state or public, क्या लिखा है? टेररिस्ट अटैक या पाकिस्तान के साथ कुछ अभी बोला है कि मतलब चाइना से अपन एक्सपोर्ट्स बंद कर दो, इंपोर्ट बंद कर दो, और अपन ने कर दिए तो क्या हो गया? वी हैव एक्टेड अगेंस्ट इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। इंटीग्रिटी मतलब भाईचारा, और सॉवरेनिटी मतलब जो भी अपने पब्लिकली जो रूल्स लाए वो लाए, उनके अगेंस्ट में अपने काम कर दिया, बराबर। एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और पब्लिक ऑर्डर, जो भी है। बोला इधर की लॉकडाउन है मत खोलो, तुमने दुकान खोल के रख दी, बराबर। If the LLP has made a default in filing with the registrar, बेस्टफ्रेंड को कुछ बताना भूल गया वो, क्या कि मैं भिखारी नहीं हूं, अगर वो उसको बताना भूल गया, वो एनुअल रिटर्न देना भूल गया वो, या कितने साल तक? 5 साल तक, तो निकल ले बेटा। 5 साल तक उसने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स नहीं दिया, और सोलेंसी रिपोर्ट नहीं दिया, और एनुअल रिटर्न नहीं दिया, तीन चीजें जो पढ़ी थी अपन ने, वो तीनों उसको नहीं दिया। कितने साल तक? 5 साल तक। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, कॉन्जिक्यूटिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ ले, लगातार। मैं 2011 में दिया, 2013 में नहीं दिया, 2011 में दिया, 2012 में दिया, 13 में नहीं दिया, 14 में नहीं दिया, 15, 16, 17, 18, 19 में दिया, 20 में नहीं दिया। देख वापस बोलता हूँ, 2011 में दिया, 12 में दिया, 13 में नहीं दिया, 14 में दिया, 15 में दिया, 16, 17, 18, 19 में नहीं दिया, 20 में दे दिया। हाँ, कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स होना चाहिए जॉइंटली, बराबर। चलो बढ़िया। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न और सॉल्वेंसी स्टेटमेंट। Either tribal is of the opinion that it's just an equitable that the LLP should be wound up, ये बेटर रहेगा कि वाउंड अप कर दो, उसको लग रहा है, कोई इसमें से कोई रीजन नहीं, लेकिन लग रहा है यार, नहीं यार इट्स बेटर कि वाउंड अप ही किया हो, अच्छा रहेगा।
तो उसको लगा कि ओपिनियन है उसका कि ये बेकार है यार, उसको वाउंड अप करना ही अच्छा रहेगा, तो कर सकता है वो। समझा क्या? इट इज जस्ट इक्विटेबल मतलब उसको लग रहा है कि नहीं यार, इक्विटेबल मतलब समझ रहा है कि वो नहीं यार वो करना अच्छा है उसके लिए बस। होता है ना, अपने अंदर भी बहुत सारे होता है अपने पार्टनर के साथ कि नहीं यार वो लड़का अच्छा है लेकिन पता नहीं यार, होता है ना बहुत सी बार। मतलब बहुत सी बार पता नहीं मेरे को, मेरे साथ तो हुआ नहीं है, मैं दूसरे को किसको पूछ रहा था। रूल्स फॉर ऑन डिबक एंड डिसोल्यूशन। क्या? हमको एक मिल जाए बहुत है रे, इधर तो एक छोड़ रहा है दूसरे में जा रहा है, दूसरा छोड़ रहा है तीसरे में जा रहा है, इतना कैपेसिटी नहीं है। द सेंट्रल मिलती नहीं, द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर द प्रोविजन रिलेशन टू वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी। बना दिए, अपने को पढ़ने नहीं पढ़ने, अपने को दिया ही नहीं तो पढ़ लेंगे ना, देते तो पढ़ लेते, दिया ही नहीं है तो ये वाला सेक्शन तुम लोग कट कर सकते। कब कब वो ट्राइब्यूनल खुद से बंद कर सकता है? जब जब एलएलपी ने ही बोल दिया कि बंद कर दो, पहली बात मतलब। दूसरा, दो पार्टनर से नीचे चले गए कॉन्जिक्यूटिव 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद बंद हो जाएगी। तीसरा क्या था? डेट पे नहीं कर पा रहा है, याद है? डेट्स पे नहीं कर पा रहा है वो, बाबू पानीपुरी नहीं खिला पा रहा है, साला पानीपुरी नहीं खिला पाता, बराबर, छोड़ो इसको, बराबर। फोर्थ, एनुअल रिटर्न, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स नहीं भरा उसने, कितने साल के लिए? 5 क्या? कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, बराबर। और उसके बाद में जिस उसको लगा कि नहीं यार इसको अपन वाइंड अप करना ही बेटर है, तो कर सकता है। तेरे को क्या लगा? और बोला गया है कि वो लोग डिसोल्यूशन और इसके लिए रूल्स ला सकते हैं, लाए हैं, अपने को पढ़ने क्या नहीं क्योंकि दिया ही नहीं तो खत्म कर दो इसको। समझा? पढ़ लो एक बार चाहिए तो। अच्छा, अरे पढ़ना है, 4 ही लाइन के बचा है भाई चैप्टर, अभी आलस मत कर, चल चल उठ उठ उठ। आज तो मैंने गैप भी दिया, पानी चाहिए? पानी ला भी नहीं आपने? તાર ઘરે બોરિંગ છે? બોરિંગમાં વધારે ખર્ચો આવે, 50-60 હજાર રૂપિયા લાગે। हाँ तो चल पढ़ रहा है क्या? अच्छा तू उधर से पढ़ रहा है। करो नीचे थोड़ा। चलो अभी क्या बोला है, थोड़े मिसलेनियस कुछ पॉइंट्स है, जैसे सेक्शन नंबर 66 है, क्या बोलता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ अ पार्टनर, अगर एक पार्टनर है वो खुद के पर्सनल लायबिलिटी पे या पर्सनल दिमाग नहीं क्या बोल सकते, पर्सनल कोई पर्सनल रिलेशन के साथ अपने एलएलपी को कोई बिजनेस देता है, बिजनेस रिलेशनशिप के साथ बिजनेस देता है। जैसे मैं क्लासेस हूँ, मेरी और तेरी अपन तीनों की उधर कोई तो एक फर्म भी है मुंबई पूना में जिधर तुम लोग क्लासेस चला रहे हो, और मैं आके वहां पे क्लासेस लेता हूँ, एक गेस्ट लेक्चर लेता हूँ तो मैं पैसे लूंगा। समझ रहे हो? दैट इज, ये मेरा क्लास है, मैं इधर चलाता हूँ, तुम लोग मेरे पहचान के नहीं हो, अपन तीनों पहचान के, लेकिन कहाँ पे? पूना में लेते हैं। पूना में तुम्हारा कोई क्लासेस है जहाँ पे मैं भी एलएलपी में पार्टनर हूँ, मैं अपना अलग लेता हूँ ना, क्या एक एक आदमी 10 चीजें कर सकता है ना, एक चीज पे थोड़ी कि डिपेंड रहेगा ना, एलएलपी पे डिपेंड रहेगा क्या? चल ऐसा नहीं पकड़ते, चल तुम दोनों टीचर हो, मैं हूँ डॉक्टर, मैं नंदुरबार में डॉक्टरी का जो भी कंसल्टेंसी चलाता हूँ वो चलाता हूँ, ठीक है, बराबर, बड़ा हॉस्पिटल। तुम लोग क्या करते हो? 500-500 लड़कों की बैच चलाते हो, किधर? पूना, पुणे मुंबई पुणे। तुमने एक मेडिकल कैंप अरेंज किया और तुमने मेरे को लेके गए कि तू सबको वो कर दे, वैक्सीनेशन कर दे, तो मैं चार्जेस लूंगा कि नहीं तुमसे? लेंगे। मैं कैसे चार्जेस लूंगा? डिस्काउंटेड या पूरे? वो बोला है वैसा मत करो, डिस्काउंटेड लूंगा, ये तो मेरा बड़प्पन है कि मैंने डिस्काउंटेड लिया,
लेकिन एक एलएलपी को ऐसा दिखाना चाहिए कि अगर कोई पार्टनर से दूसरे बिजनेस का कोई ट्रांजैक्शन ले रहे तो वो ट्रांजैक्शन के वक्त ऐसा रखना चाहिए उस पार्टनर को कि वो पार्टनर है ही नहीं अपना। अगर कोई दूसरे बंदे को तुम लोग पेमेंट करते तो समझ लो 100 रुपया पर बच्चा करते हैं तो उतना ही इसको भी दो, वैसा बोला गया है। समझा अभी? चुप रहे, तेरे को कैसे वो बाबू बाबू वाले से कैसे समझा सकता हूं मैं? देख पढ़ ले एक बार। बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ अ पार्टनर विद द एलएलपी, अ पार्टनर मे लेंड मनी टू एंड ट्रांजैक्ट अदर बिजनेसेस, अदर बिजनेसेस मतलब मेरा डॉक्टरी वाला, with the LLP and has the same rights and obligation, rights and obligation। जैसे तुम लोगों ने मेरे को ये दे दिया, क्या बोलते हैं उसको, पैसे दिए, तो मेरा ऑब्लिगेशन बन जाता है ना, सेम ऑब्लिगेशन। जैसे कि विथ रिस्पेक्ट टू द लोन और अदर ट्रांजेक्शन एज अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर। समझा क्या? मतलब मेरे लिए क्या हो जाएगा पता है, तुमने मेरे को लोन दिया ना, मैं कभी ये समझूंगा नहीं कि मेरे एलएलपी ने लोन दिया है, किसी और के एलएलपी ने लोन दिया। उधर अगर मेरी क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होती है ना उनको पे आउट करने की, उतनी ही सेम तुमको दूंगा मैं। हाँ तो ऑब्लिगेशन क्या आएगा, इंटरेस्ट का ना, कि 8%, उधर भी 8% है, मेरा भी वो जिम्मेदार, वो ले सकता हूँ। अरे समझ रहे, अपना मत दिखाओ कि दे दिया छोड़ना देख लेंगे, ऐसा वाला नहीं चाहिए। देना तो पड़ेगा ही, रीपेमेंट करना पड़ेगा। अगर वो इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तेरे को भी करना पड़ेगा। अमाउंट का नहीं बोला गया, अमाउंट तो कुछ भी कर, लेकिन वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तू भी कर। फिर नहीं करते बहुत से लोग, सिर्फ एलएलपी ने ये अपने जो सेक्शन है उसमें बोला गया है कि करो, इट विल बी बेटर। समझा? अभी समझा क्या तेरे को? मेरे को आ रहा है एग्जाम्पल, लेकिन जानते हैं। बोलो एक 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 एग्जाम्पल, वो लोग भी सुनेंगे ना यार, उनको भी मजा आएगा। चलो समझ गए वो। चलो तुम लोग एक बार पढ़ लो ये 4 लाइन पढ़ लो, समझा कर तेरे को? कितना पैसा लेगी? 60 रुपए ना पूरे? नहीं चलेगा? चल 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 ऊपर पढ़ ले पहले। चलो फिर क्या बोला गया है, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, 4-5 लाइन है, मतलब 4-5 पॉइंट है सिर्फ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सच में बताऊँ तो ये मिसलेनियस वाले जो है ना इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, 1956 ये पुराना वाला। तो अभी नए वाले में तो बहुत सारे चेंज हो गए, और कई उनको लगा कि पुराना वाला भी अप्लाई करना है एलएलपी में, तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? शैल अप्लाई टू एनी एलएलपी, एनी एलएलपी मतलब कोई भी, ऑल या एनी, शैल अप्लाई टू एनी एलएलपी विद सच एक्सेप्शंस कि ये चीज नहीं लगेगी, ये चीज लगेगी लेकिन ये मॉडिफिकेशन के साथ लगेगी, ये चीज लगेगी लेकिन पुरानी इसकी लगेगी, प्लस ये एडॉप्शन भी किया हमने बाहर की दुनिया से, ये एडॉप्ट करके इसमें मिक्स करके हमने तुमको दिया है। एडॉप्शन मतलब पता है ना, एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि एलएलपी को कंपनी एक्ट 1956 के भी कुछ रूल्स लगवा देने हैं तो लगवा सकते हैं। समझा क्या खुशी? बराबर? किसी को एनी एलएलपी को, कोई भी एलएलपी छोटी मोटी, ठीक है, चलो बढ़िया। समझे यहाँ तक? अभी ये जो रूल्स है वो लगवाने, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले नोट करना पड़ेगा। नोट क्या करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ
मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ना बे। एमसीए को जिम्मेदारी दी गई है एलएलपी को संभालने की, समझाने की नहीं, संभालने की। माई बाप है वो, समझा क्या रे? और कौन फ्रेम करता है इसके रूल्स? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ फ्रेम करता है, फिर कहा जाता है, फ्रेम करके कहा जाता है वो किसकी परमिशन लगती है? ए, अरे भाई एलएलपी एक्ट कैसे बना? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट लॉ ने लिखा, फिर किधर गया वो? पार्लियामेंट में। तो अभी ये जो बन रहा है उसको क्या डालेंगे अपन? नोटिफिकेशन को पहले पार्लियामेंट में उसका थप्पा लेना पड़ेगा। कॉपी ऑफ एवरी नोटिफिकेशन प्रपोज टू बी इशूड अंडर सेक्शन 1, मतलब ये वाला कोई भी चेंजेस ला रहे हो, शैल बी लेड इन ड्राफ्ट बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दो पार्लियामेंट होती है ना, वो लोकसभा राज्यसभा, याद है? स्टेट की एक होती है और एक बड़ी होती है, तो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाएगा। हाँ। जहाँ सेशन चालू है उधर, सेशन चालू है मतलब वो सब भेड़ बकरियों की तरह धूम करते हैं ना, वो सब वो चल रहा है ना। हाँ ऐसा ऐसा वाला। अरे ऐसा ऐसा नहीं होता है रे, कुर्सी उर्ची फेंक के मारते, पंखे उनके तोड़ डालते, ऐसे गधे अपने इधर। वो तुमको उधर रखना है इन शॉर्ट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 days विच में बी कंप्राइज्ड इन वन सेशन और इन 2 और मोर सक्सेसिव सेशन। मतलब 30 दिन के लिए उधर रखना है, कभी भी तुम्हारा नंबर आ सकता है और पास आउट हो सकता है, समझा? एक सेशन में या तो दूसरे सेशन में या तो कॉन्जिक्यूटिव 2 सेशन में, एक एक बिल पास होने के लिए 4-5 सेशन में निकल जाते कभी कभी। अरे सुन, देखियो समझ रहे हो ना? तुमको प्रपोजल रखना है उनके सामने, बराबर, 30 दिन तक। एक बार में हाँ बोलेगे, 2 बार में हाँ बोलेगे, बहुत टाइम लगा सकते हैं हाँ बोलने के लिए, समझो? एक बार पढ़ लो, ये इजी इजी है, ठीक है, टाइम पास। हाँ अभी अगर रिजेक्ट हो गया प्रपोजल, वही बोला गया है, तो रिजेक्ट हो गया, खत्म, नोटिफिकेशन इशू ही नहीं होगा। नोटिफिकेशन पब्लिक के पास इशू होने के लिए क्या लगता है? अप्रूवल लगता है, लोगों को बताने के लिए भाई हो गया अपना, वो करने के लिए क्या लगता है? अप्रूवल लगता है पहले। और अप्रूवल अगर हाँ आई तो ठीक है, नहीं आई तो नहीं है, खत्म, वही लिखा है, वही लिखा है, चारों पॉइंट में पढ़ लो ठीक से। अरे बोल दे रे, बोल दे, ले माइक ले ले, ले। अरे बोल दे ना, बोल दे। अरे ऐसे सब चीजों से ही सीखते हैं, पता तेरे को? चल 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 चल, पढ़ लेना एक बार, 2 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, फिर मैं आगे का एक बार। आगे है ना, एक है छोटू सा। हाँ दो है, दो है, दो तीन है, अब मेरे को याद नहीं है। एक बार मैं क्या, मैं पढ़ लेता हूँ तो कैसा मजा ही आ जाएगा। चलो 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 चलो, हो गया हो गया हो गया। चलो, ये जो सेक्शन था अपन ने पढ़ा कि कोई भी नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन लाना है तो किसको बोलना पड़ेगा? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट तो एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो रिजेक्ट करेगी। या तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है पता है तुमको? ये एक छोटा सा रह गया था, मॉडिफिकेशन भी ला सकती है उसके अंदर, मॉडिफिकेशन लाके फिर वो इशू कर देगी उस नोटिफिकेशन को, समझा? अरे ये एक चीज रहेगी, शैल इशूड ओनली इन सच मॉडिफाइड फॉर्म एज मे बी एग्रीड अपॉन बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बराबर। अभी आगे देखेंगे। अभी देखो, जो भी चीजें तुमको फाइल करना है रजिस्ट्रार को, बेस्ट फ्रेंड को, कैसे करोगे? व्हाट्सएप थ्रू, ऑनलाइन मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड। कोई भी चीज बतानी है तो पत्र लेखन तो बंद ही हो गया ना आजकल, व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, बराबर। चलो, any document required to be filed, recorded or registered under this act may be filed, comma, recorded or registered in such manner and subject to such conditions as may be prescribed. Any document required to be filed, recorded or registered under this act may be filed, comma, recorded or registered in such manner and subject to such condition as may be prescribed. मतलब जो चीज तुमको सबमिट करनी है
जो चीज तुमको रिकॉर्ड करनी है अवलोकन रिकॉर्ड कर दी है वो ऐसे फॉर्म में सबमिट करो या ऐसे फॉर्म में रिकॉर्ड करो एज में भी प्रिस्क्राइब, जैसा बोला गया है वैसा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और फॉर्म का और एक मतलब होता है फॉर्म मतलब एक्चुअल फॉर्म, फॉर्म 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 नहीं फिल करते वो वाला, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड करो इन शॉर्ट। समझा जाता? कोई टाइम पास सेक्शन है आएगा भी नहीं। अ कॉपी ऑफ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड विथ और सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार which is supplied or issued by the registrar and certified through affixing digital signature। जो भी चीज तुम रजिस्टर को, रजिस्टर तुमको भेज रहा है ना उसके ऊपर थप्पा होना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए शॉर्ट। डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑनलाइन कैसे सबमिट ये करता होगा, ऑनलाइन सबमिशन इतना तो पता है सब चीजों का, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर को साइन करना पड़ता है, तो ऐसे जाता है लैपटॉप की स्क्रीन पे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, तो एक डिजिटल सिग्नेचर मिलता है उससे साइन करता है। तो तुम जो चीज कर रहे हो सबमिट कर रहे हो वो तुम साइन करोगे, रजिस्टर जो चीजें दे रहा है वो रजिस्टर साइन करेगा, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वगैरह में बोला गया है ना। कैसा? नहीं नहीं वो नहीं, वो तो अपने इधर वो कुरियर वाला आता है फिर भी उसके मोबाइल पे साइन करके देते, वैसा नहीं, अलग होता है, डिजिटल सिग्नेचर अलग होती है, उसको पासवर्ड वगैरह सब कुछ होता है। और वैसे ही रजिस्ट्रार भी करके देगा एज पर इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट वगैरह, छोड़ दो कुछ काम का नहीं, वैसे भी सिर्फ एफिक्स करके देना है। ये एफिक्स किया तो क्या होगा पता है तुमको, ये लीगल एविडेंस बन जाएगा तुम्हारे लिए कोर्ट ऑफ लॉ में, वही बता गया। एनी इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय रजिस्ट्रार दैट इज सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार, साइन किया उसने, थ्रू affixing digital signature to be a true extract from any document filed with or submitted to the registrar। मतलब क्या, जिस चीजों पे उसने साइन किया ना ये सब समझा जाएगा कि यह रजिस्ट्रार के पास से आई है, या तो किसी चीज का एक्सट्रैक्ट है, पूरा पूरा थप्पा थोड़ी के लेके जाएंगे। एक साल का रिटर्न चाहिए तो एक ही साल का रिटर्न मिलेगा, तो एक्सट्रैक्ट है वो सारी इंफॉर्मेशन में से, जो कि कोई भी प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग मतलब क्या होता है पता है, जो कोई भी प्रोसीडिंग में हेल्प करेगी। प्रोसीडिंग मतलब क्या होता है, वो प्रोसीडिंग मतलब लॉफुल प्रोसीडिंग होता है ना, जज साहब माय लॉर्ड, वो वाली प्रोसीडिंग, बराबर। टू बी एडमिसेबल इन एविडेंस एंड टू बी प्रिज्यूम, ये क्या हो जाएगी, एडमिसेबल हो जाएगी एज ए एविडेंस, और प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो भी दिया है वो सच है, और कहाँ से मिला है, रजिस्ट्रार के पास से खुद से। समझा ये सेक्शन? डेंजर था कुछ? आएगा भी नहीं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ एडिशनल फी, बोलता जो भी तुमको रिटर्न विटर्न जो भी तुमको देना है ना, दो तुम लोग, बराबर। लेकिन क्या बोला गया, एनी डॉक्यूमेंट और रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, ये दिख रहा है क्या तुम लोगों को, ये दिख रहा है ना, ये दिखता है क्या, ये दिखता है क्या छोटू, ये दिखता है ना, मैं इधर से पढ़ता हूँ। और रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट विद द रजिस्टर इफ नॉट फाइल्ड और रजिस्टर्ड इन द टाइम प्रोवाइडेड देयर इन, मतलब जो टाइम बोला था तब तक तुम लोगों ने अपलोड नहीं किया, तब तक उसको दिया नहीं, तो क्या होगा, मे बी फाइल्ड और रजिस्टर्ड आफ्टर दैट डेट अप टू अ पीरियड ऑफ 300 डेज, 300 डेज तक तुम लोग फाइल कर सकते हो वो चीज। लेकिन लफड़ा क्या हो जाएगा, लेट फी लग जाएगी, क्या हो जाएगा, लेट फी लग जाएगी। लेट फी कितनी, 100 रुपीज पर डे, तो एक बार ये थोड़ा 300 डेज और 100 रुपीज पर डे को लाइन मार दो, 300 डेज तक तुम भर सकते हो। समझ कुछ बोला गया है कि एनुअल रिटर्न है 6 मंथ्स के अंदर भरा जाना चाहिए, याद है ना, एनुअल रिटर्न 60 डेज के अंदर भरा जाना चाहिए, तुमने नहीं भरा, वहां से लेके 300 दिन दिए जाएंगे, तब तक भर देना चाहिए। और जहां से नहीं भरा है अप टू 300 डेज 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी लग जाएगी, कितनी, 100 रुपीज पर डे की। डिले एडिशन टू एनी फीस, अभी बोला भी है लेट फीस, पेनल्टी भी बोला था पता है एनुअल का, वो नहीं भरा तो 25,000 से 5 लाख समथिंग वैसा था ना, और इसका 10 से 1 लाख, वो था ना 10,000 से 1 लाख तक का, वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 100 रुपया पर डे लगेगा। ऐसा तुम लोग बोल नहीं सकते हमने तो भरा नहीं है, पेनल्टी भर के छुट्टे हो जाएंगे। बेटा तुमको भरना भी पड़ेगा रिटर्न, पेनल्टी तो भरना ही है, रिटर्न भी भरना है, समझा। अभी रिटर्न तुमने नहीं भरा टाइम पे तो तुमको 100 रुपये पर डे का पेनल्टी बैठ जाएगा, 100 रुपये पर डे, 300 दिन लग गए तो कितने हो जाते हैं, समझा। हाँ बराबर, 300 इंटू 100 30,000 होता है। हाँ, अरे हाँ भाई, हाँ भाई,
उसको क्या बोलते हैं, एडिशनल फीस। अभी कुछ डिफरेंसेस देखते हैं, चलो अपन, मजा ही आ जाएगा भाई। मेन देखते हैं अपन, एलएलपी है और पार्टनरशिप फॉर्म है, एलएलपी है और पार्टनरशिप फॉर्म है। मेरे को एक चीज बता, एलएलपी को कौन गवर्न करता है, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्ट एक्ट 2008। पुरानी वाली पार्टनरशिप को कौन करता था, द पार्टनरशिप एक्ट 1932। चलो बढ़िया। इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, इसका एक खुद का एक लीगल एंटिटी होता था, इसका नहीं होता था, इट्स नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। आजा आगे आजा। इट्स अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, इट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन विथ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। क्योंकि अनलिमिटेड था, उसने कुछ काउंट किया मेरे को भी भरना, मेरे को कुछ काउंट किया मेरे को भी भरना है। इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें नॉट लिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें पार्टनर्स की भी लिमिटेड लाइबिलिटी है, इसमें नहीं है, तो फेंक सकते हो ना ज्यादा ज्यादा, समझा क्या। It created by legal process called registration under LLP Act 2008. It was created by an agreement between the partners. सिर्फ एग्रीमेंट कर लो, चालू हो गया। सिर्फ महाराष्ट्र ऐसा है, महाराष्ट्र और 2-3 स्टेट है जिसके अंदर पुरानी पार्टनरशिप को भी रजिस्टर करना जरूरी है, बाकी कहीं जरूरी नहीं। तुम अपन दोनों आ गए, एक एग्रीमेंट कर लिया, खत्म, समझा। चलो रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, रजिस्ट्रेशन इज वॉलेंटरी, करना है तो करो, लेकिन फ्यू स्टेट में कंपलसरी है, बराबर। चलो, एलएलपी कैन sue and be sued in its own name, वो किसी के ऊपर सू कर सकता है, किसी कोई उसके ऊपर सू कर सकता है, बराबर। ये नहीं कर सकता, ये खुद से नहीं कर सकता, उसको पार्टनर के नाम पे ही करना पड़ेगा, समझा। चलो बढ़िया। इसमें परपेचुअल सेक्शन है, मर जाए, कोई नया आ जाए, गरीब हो जाए या डेथ हो जाए, ये बंद नहीं होती, ये तुरंत बंद हो जाती बेचारी, समझा। ये फालतू फालतू है, लेकिन याद करने हैं, आ गया तो चांदी हो जाएगी। फिर बोला गया एलएलपी का नाम, एलएलपी के नाम के एंड में क्या लगना चाहिए, एलएलपी लगना चाहिए, उसमें कोई जरूरत नहीं है, बराबर। नो गाइडलाइन, गाइडलाइंस ही नहीं है, बराबर। सेकेंडली, मिनिमम पार्टनर दो दो, ठीक है। मैक्सिमम पार्टनर इसमें नए वाले में, अपने वाले में अनलिमिटेड, इसमें लिमिट है, से 50 की लिमिट है। सेकंड चीज, हाँ इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, इसमें जरूरत ही नहीं, बराबर। अरे इसमें इसमें चाहिए, इसमें अभी नहीं है, इसमें भी चाहिए शायद, छोड़ दो, डेजिग्नेटेड पार्टनर वाला पार्ट छोड़ दे, बराबर। लाइबिलिटी, चलो बढ़िया। म्यूचुअल एजेंसी, ईच पार्टनर इज एजेंट ऑफ अ, देख क्या लिखा है, ईच पार्टनर कैन बी बाइंड द एलएलपी बाय हिज ओन एक्ट बट नॉट द अदर पार्टनर्स। कुछ कांड करेगा, एलएलपी जाएगा, खड़ा होगा, भरेगा, लेकिन कोई और पार्टनर नहीं जाएगा, अपन ने पढ़ा था ना, इधर सबको लेके जा सकता है, पार्टनरशिप भी जाएगा, बंदे भी जाएंगे, सब जाएंगे जेल के अंदर, समझा। डेजिग्नेटेड पार्टनर, दो डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, और यहाँ पे नहीं जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। कॉमन सेल रख सकता है, उसकी इच्छा है, यहाँ पे जरूरत ही नहीं कॉमन सेल की, क्यों, क्योंकि वो पार्टनरशिप तो लीगल एंटिटी है ही नहीं ना, समझा। इधर आ जाओ, ठीक है छोड़। हाँ, लीगल कंप्लायंस कौन कर सकता है, सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर, इधर उठ छुट के कोई भी कर सकता है, कोई भी पार्टनर कर सकता है इन शॉर्ट। लीगल, हाँ ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, एनुअल स्टेट ऑफ, इसमें इंसॉल्वेंसी वाला नहीं जाता है, ठीक है। इसको कुछ भरने की जरूरत नहीं, इसको भरना है 3 चीजें, कौन सी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न। चलो, फॉरेन पार्टनरशिप, फॉरेन फॉरेन पार्टनरशिप, फॉरेन नेशनल्स कैन बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी, फॉरेन नेशनल्स कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप। चलो, माइनर एज ए पार्टनर, माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ एलएलपी, यहाँ पे कर सकता है तुम्हें, कंसेंट करना पड़ेगा, उसका कंसेंट लेना पड़ेगा, तेरे को अलाउड है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या, ये एलएलपी एक्ट 2008 गाइड करता है, ये इसको कौन 1932 वाला गाइड करता है। सेकंड चीज, लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे पार्टनर ने कांड किया, वही पार्टनर जाएगा या एलएलपी जाएगी, यहाँ पे एक पार्टनर ने कांड किया, एलएलपी ये पार्टनरशिप भी जाएगी और सबको लेके जाएगी, समझा। डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, बराबर। फॉरेन नेशनलाइट्स आ सकता है इसके अंदर, आ सकता है, इसके अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता,
फॉरेन नेशनल मतलब फॉरेन का कोई बंदा एलएलपी खोल सकता है क्या? खोल सकता है। उसके बाद में ये सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या? हाँ। ये सेपरेट लीगल एंटिटी क्या? नहीं। ये बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? नहीं, ये बॉडी कॉर्पोरेट है। मिनिमम टू मैक्सिमम 50। हाँ, अनलिमिटेड मैक्सिमम 50। और क्या था? माइनर चलेगा? नहीं चलेगा। माइनर चलेगा, माइनर मतलब पता ना, बाली उम्र वो वाला बच्चा। 10 मार्क्स के लिए बता दें, 5 मार्क्स के लिए आए हैं तो कम से कम 10 पॉइंट लिख के आने का। आधा मार्क, आधा मार्क हुआ ना 1 पॉइंट के लिए। हाँ, कौन? चलो। इधर मैं डाल दूं क्या उनकी फोटो एक? इधर तुमको मूड बन जाएगा। उनको लेके आओ एज अ फैकल्टी लॉ। ये तो बोलते बहुत बेकार पढ़ा है। तो इस पे तो मैं ही पढ़ाता हूँ ना। मैं देख, मैं मेरे लिए फैकल्टी से मैथ्स की जरूरत थी, बाकी के लिए आई एम वन मैन आर्मी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं कुछ पढ़ाने में। चलो रे, एलएलपी और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी सेम। एलएलपी एक्ट को कौन गाइड करता है? एलएलपी एक्ट 2008 किसके अंडर रजिस्टर्ड होता है एलएलपी? एलएलपी एक्ट 2008। और कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013 और 1956, कोई भी। अभी तो 13 ही है करंटली। चलो, अब मेंबर्स, इसमें मेंबर्स और पार्टनर्स रहते हैं, उसमें कौन रहता है? शेयर होल्डर्स। बराबर। चलो, ये तो एक काम करते हैं, ये है ना, ये वाला छोड़ते हैं अपन 1 मिनट के लिए, क्योंकि तो अपन ने कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा ना अब तक। बराबर, इसलिए छोड़ देते हैं ये समरी वमरी है। अभी नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे पता है? अपन राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन दूंगा तुमको, केस स्टडी मिलेगी, उसके लिए क्या चाहिए? एक काम करें, अगले सेशन में क्या करेंगे पता है? रिवीजन लेक्चर बना देंगे। कितने दिन? कब जाएंगे? हाँ ठीक है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को एक डेट बता देना तो भी, कब? वीकडे, वीकेंड चलेगा। इधर आ जा। टू फॉर द पर्पज ऑफ रेसिडेंट इंडिया में छोड़ी, ये सब हो गया है। चल आ जाओ, थोड़ा थोड़ा ये कर लेते। फॉलोइंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू एलएलपी, ये भी हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर इज इनकरेक्ट, बताओ। आठवें का बताओ। ये आता है यार तुमको। हाँ चल, इसका बता दो, एक बार किया है, अभी आगा ना, बहुत मार खाओगे। तेरे को क्या लगता है? हाँ तो कौन सा है? डी डी डी। ये अपन क्वेश्चंस लिखेंगे। बराबर। ये तो ठीक है, ये इसके आंसर दिए, लेकिन अपन अपने भाषा में भी लिखेंगे थोड़ा बहुत। और जितने भी पेपर्स है ना आज तक आए हुए, उसमें जितने भी एलएलपी के क्वेश्चन है, सब अपने बुक में लिख देंगे। क्या हुआ? कितने आए पेपर्स? अरे उसमें से तो थोड़े बहुत इधर ही कट हो जाएंगे, सेम सेम जो सिमिलर क्वेश्चन दिखा ना उसके नीचे लिख देंगे सिमिलर क्वेश्चन ऐसा। नहीं तो अभी मेरे को वो बताओ ना, अगला कब रखूँ मैं? रखूंगा तो तुम लोग आ जाओगे। सुबह अभी कुछ नहीं है तुम लोगों का, सिर्फ तेरा स्कूल है ना, कॉलेज है ना, जाता है क्या? 1 आध घंटा निकाल सकते हैं अगर 1 2 दिन रख लूँ मैं तो। तू तो बाद में नहीं है ना।
नहीं रे, एक थोड़ा